I welcome you all to this video lecture, and in this video lecture we will be discussing a few questions from the topic organic chemistry. That is the subtopic is isomerism. Okay, तो आइसोमेरिज्म से हम कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 1 to 1, द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांसब्यूटुइन इज। तो ट्रांसब्यूटुइन है हमारे पास में। ट्रांसब्यूटुइन कैसा होगा? ये आपका ट्रांसब्यूटुइन होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है आप एंटी एडिशन करा रहे हो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 से। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड पे जो है आपका Br पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और फिर उसके बाद में जो है ब्रोमीन का अटैक होगा इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे। दोनों पे हो सकता है, इधर भी हो सकता है अटैक, या फिर इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो भले ही कोई से भी कार्बन पे अटैक करे, तो अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन आपको दिखाऊं तो हमारा कुछ ये प्रोडक्ट इस तरीके का बनेगा। ठीक है, 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनेगा। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मीजो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, तो जब भी आपका ट्रांस होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होती है, और ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर एंटी एडिशन होता है, ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर एंटी एडिशन होता है, तो आपका क्या बनता है? मीजो प्रोडक्ट। ठीक है, और मीजो प्रोडक्ट कब बनता है? अगर आपकी सिस फॉर्म हो, ठीक है, और उसमें सिन एडिशन हो, तो भी आपका क्या बनता है? मीजो प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा अगर आपका ट्रांस में सिन एडिशन हो, ट्रांस में सिन एडिशन हो, या फिर सिस के अंदर जो है आपका एंटी एडिशन, ठीक है, तो आपका क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो आपका क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर जो है बनता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद जो है वो रख सकते हो। ट्रांस में एंटी मीजो, सिस में जो है सिन तो भी मीजो। अगर सिस में एंटी होगा तो रेसिमिक मिक्सचर, और ट्रांस में अगर सिन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर जो है बनेगा। तो जैसे ट्रांस, अब एंटी एडिशन कब कब होता है ये भी आपको याद रखना है। जैसे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 है, BrOH है, इनके केस में क्या होता है? एंटी एडिशन। और सिन एडिशन कब कब होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कंडीशंस याद है और तो आप उसको इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका मीजोमर बनेगा, तो इसका आंसर आएगा टू आइडेंटिकल मीजोमर्स। मतलब ब्रोमीन चाहे इधर से अटैक करे, चाहे सेकंड पोजीशन पे इधर से अटैक करे, दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा? आपका सेम ही होगा, मीजोमर जो है बनेगा। तो इसका नाम होगा मीजो 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म? इनमें से स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसमें नहीं होगा? ठीक है, तो चारों में मेरे को रूट वर्ड जो है हेक्स दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ड्रॉ करके ही देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने इनको किया ड्रॉ, ये हमने इनको क्या किया? ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद पहले में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले में 3,4-डाइमिथाइल, 3,4-डाइमिथाइल हेक्स 3 इन। दूसरे में है 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, 3 पे मिथाइल हेक्स 1 इन। तीसरे में है 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, 4 पे जो है मिथाइल और हेक्स 1 इन। और चौथे में है 3 इथाइल, 3 पे जो है आपका इथाइल है और हेक्स 3 इन, तो ये 3 इन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चार कंपाउंड है। जो ये मुझे फोर्थ मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसमें ना ही तो कोई भी किरिल कार्बन है, और ना ही जीआई होगा। ना ही क्या होगा? जीआई होगा। तो ना तो इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और ना ही इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो इसमें किसी भी प्रकार का स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसमें फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस में नहीं। अब डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई तो इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे किरिल कार्बन है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें भी जो है इसमें जीआई प्रेजेंट होगा। इधर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है लेकिन जीआई होगा, और यहाँ भी जो है किरिल कार्बन होगा, तो इधर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो इन तीनों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर जीआई जो है प्रेजेंट है। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आपका ना तो जीआई है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे नहीं है, स्टीरियो सेंटर यहाँ पे एब्सेंट है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the dihedral angle in staggered form of Newman projection of 1,1 trichloroethane is dash degree। तो 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन का क्या मतलब है? CCl3CH3। ठीक है, तो आप इसकी स्ट्रगल्ड फॉर्म बना लो। ये मान लो ये मैंने लगा दिया, CCl3 बना दिया ये मैंने, और यहां मैं बना देता हूँ CH3। स्ट्रगल्ड फॉर्म में जो दो प्लेन्स के बीच का एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसकी जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी उसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। फिर अपन उसको 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये कंडीशन आती है। तो ये हमारी क्या बनी है? स्टैगर्ड फॉर्म बनी है। ठीक है, तो स्टैगर्ड फॉर्म में यहाँ पे जो एंगल है दो प्लेन्स के बीच में कितना है? 60 डिग्री है। डायहेड्रल एंगल का मतलब क्या है? द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हाईएस्ट इनॉल कंटेंट विल बी शोन बाय। हाईएस्ट इनॉल कंटेंट देखने के लिए हम इनकी क्या करेंगे? इनॉल फॉर्म बनाएंगे। हमारे सामने चार कंपाउंड्स की जो है कीटो फॉर्म गिवन है, और हमें क्या करनी है? इनकी इनॉल फॉर्म्स को बना लेना है। तो ये अपना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ OH, यहाँ OH, और यहाँ OH। तो तीन जगह आपने क्या लगा दिया? OH लगा दिए। और ये आपकी क्या है? एरोमेटिक रिंग बनेगी। ये आपकी क्या बनेगी? एरोमेटिक रिंग जो है बनेगी। तो जैसे फिनॉल में भी यही होता है। ठीक है, जो फिनॉल की कीटो फॉर्म होती है वो क्या होती है? स्टेबल नहीं होती। सेम उसी तरीके से यहाँ भी जो एक कीटो फॉर्म है या क्या लेस स्टेबल है, तो इसका जो है इनॉल कंटेंट है वो क्या होगा? हाईएस्ट होगा बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिक नेचर। ठीक है, बाकी जगह भी आपको कुछ कुछ इनॉल परसेंट मिलेगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इन इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। इथेन के अंदर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन होती है। ये बात सही है कि गलत है? ये बात तो गलत है। इथेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन होती है, सॉरी ये बात सही है। ठीक है, मतलब अपना ऑप्शन ये गलत है, ये हमें मार्क नहीं करना है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। ठीक है, द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म इज 60 डिग्री। बिल्कुल, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, इसमें अपन ने देखा डाइहेड्रल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन मोस्ट स्टेबल होती है? नहीं, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन मोस्ट स्टेबल नहीं होती। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही है। डी ऑप्शन, द कंफर्मेशन ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टिबल टू वन अनदर। इंटर कन्वर्टिबल होती है, ये ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन सही है वो हमें मार्क नहीं करने हैं, हमें तो इनकरेक्ट को चूज करना था। सो दिस वन इज द इनकरेक्ट वन। दिस वन इज द इनकरेक्ट। तो ये आंसर क्या हो गया इसका? सही हो गया। जो करेक्ट आंसर थे, जो करेक्ट है वो आंसर क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि हमें उन्हें चूज नहीं करना है, हमें इनकरेक्ट वन चूज करना है। द एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। इसके बाद है, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद किरल कार्बन एटम फ्रॉम द फॉलोइंग इज। ठीक है, तो अभी देखो इसके अंदर जो है फर्स्ट कंपाउंड है, इसके अंदर किरल कार्बन है। तो आप किरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिससे अटैच चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो वही ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। इसमें किरल कार्बन है, सेकंड इधर भी किरल कार्बन है, थर्ड इधर भी किरल कार्बन है, फोर्थ इधर भी किरल कार्बन जो है वो है। ठीक है, इसमें किरल कार्बन नहीं है, सेकंड में नहीं है। इसमें देखो दोनों साइड सेम ग्रुप है, CH2CH3 और CH2CH। इसमें नहीं है। फोर्थ में है किरल कार्बन, फिफ्थ में भी है। ठीक है, फिफ्थ में इवन तो दो किरल कार्बन है। ठीक, तो हमें तो बस ये देखना है किरल कार्बन है या नहीं है। सिक्स्थ में भी किरल कार्बन है, इधर नहीं है। तो जो हमें सात कंपाउंड्स गिवन है इन टोटल, तो सात में से दो कंपाउंड्स में किरल कार्बन नहीं है, बचे कितने? 5। तो पांच कंपाउंड्स में जो है किरल कार्बन है। तो करेक्ट आंसर इज 5। ठीक है, एक ही कंपाउंड में दो किरल कार्बन है तो अपन को ये देखना है किरल कार्बन है या नहीं है, बस इतना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा? देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है इस साइड से आप जाओगे, इस साइड से सेम रिंग आ रही है, ऐसे घूम के आओगे। और इधर से भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐसे घूम के आओगे तो भी सेम रिंग आ रही है।
ब्रोमो जो है वो कौन सी पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे है। तो ओवरऑल डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिमेट्रिकल रिंग है, तो इसमें जीआई नहीं होगा। सेकंड में डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ CH2 है, यहाँ तो जीआई होगा ही नहीं। ठीक है, और रिंग के अक्रॉस भी मुझे कोई जीआई नहीं दिख रहा। इसमें जो है CH Br है, और रिंग के अक्रॉस इस साइड कंडीशन अलग है और इस साइड कंडीशन अलग है, तो इधर जीआई शो होगा। और फोर्थ में जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगेन शो, यहाँ पे भी नहीं होगा, ये CH2 ग्रुप आ गया। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है जीआई नहीं है, और रिंग के अक्रॉस भी नहीं है। ठीक है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर इज। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे है, देखो C डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है C, फिर यहाँ पे CH3 है, और यहाँ अपन H लगा देते हैं। ठीक है। और इस साइड जो ग्रुप है वो है CH2, जो है CH2 C डबल बॉन्ड CH D, और यहाँ है CH3। ठीक है, सेम यहाँ पे इस साइड बनेगा CH2 C। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। CH2C, तो इस साइड भी सेम ग्रुप है, CH2C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, और इधर H और D। ठीक है। तो ये आपका जो है कंडीशन है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये जो दोनों ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप्स क्या है, सिमिलर है। तो अगर अपन देखें, दोनों में एक बार E हो सकता है। ठीक है, और दोनों में एक बार जेड हो सकता है। दोनों में एक बार क्या हो सकता है, जेड हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि भाई दोनों में ई होगा, दोनों में जेड होगा। अगर दोनों में ई है या दोनों में जेड है, तो बीच वाले कार्बन का कुछ भी जीआई शो नहीं करेगा, जो मिडल में कार्बन है। लेकिन अगर ई जेड होता है, तो बीच वाले कार्बन के लिए भी दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। ई जेड के साथ जो है वो ई शो करेगा, या फिर जेड शो। इस तरीके से जो ई वाली फॉर्म है, इस ई वाली फॉर्म, इसका तो एक जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, यहाँ पे अगर जेड जेड है दोनों में तो एक होगा। ई जेड के केस में जो है यहाँ पे दो आइसोमेरिज्म, यहाँ पे क्या है, दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि भाई एक तो हो गया आपका ई, और एक हो गया जेड। जब ये ई जेड होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या कर शो करेगा, ई जेड जो है शो करेगा। तो एक बार ई जेड, ठीक है। तो और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड के क्रॉस ई, और डबल बॉन्ड के क्रॉस जेड। तो इस तरीके से करके यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है। जो है इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि भाई ई जेड है, लेकिन इनको आप ग्रुप्स को सेम मान रहे हो या अलग अलग मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। तो अगर अपन इसको ई जेड मानेंगे, तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स हो गए। ठीक है, ई जेड के हिसाब से। तो उस हिसाब से यहाँ पे दो फॉर्म्स जो है पॉसिबल है, दो फॉर्म्स जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट है अपना, 2 क्लोरोब्यूटेन के अंदर कितने जो है आइसोमर्स बनेंगे। देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन को अपन सबसे पहले लिख लेते हैं, CHCl CH2 CH3। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन आपको जब करवानी है, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी जो है आपकी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं चारों कंपाउंड्स आपके सामने पहले अपन बना लेते हैं। ये हमारा पहला कंपाउंड हो गया, ये हमारा दूसरा कंपाउंड हो गया, ये हमारा तीसरा कंपाउंड हो गया। मोनोक्लोरिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे 4 कंपाउंड्स जो है बनेंगे। ये हमारा चौथा कंपाउंड हो गया। तो पहले में है 1 2 डाइक्लोरो, सेकंड में है 2 2 डाइक्लोरो, थर्ड में है 2 3 डाइक्लोरो, और यहाँ है आपका 1 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ठीक। अभी हमें बताना है ऑप्टिकली एक्टिव कितने टोटल आइसोमर्स इसके अंदर पॉसिबल है। तो हमारे 4 कंपाउंड्स तो बन रहे हैं, 4 में से हमें ये देखना ऑप्टिकली एक्टिव कौन किस किस में है। ऑप्टिकली एक्टिव देखो, एक तो ये होगा,
खाली हमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को सिलेक्ट करना है, हमें सभी को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, ऑप्टिकली एक्टिव को जो है वो सिलेक्ट आपको करना है। तो पहले में ये कंपाउंड, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, किरल कार्बन है। देखो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, तो दो और दो चार यहां से हुए। इस कंपाउंड के अंदर अगर अपन बात करें, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये जो दो कार्बन है, ये दोनों कार्बन ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन यहाँ पे है। ठीक, और अगर आप इधर बात करोगे तो इधर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और बस ये ही एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला तो हम इसको नहीं लेंगे, सॉरी। तो ये इस तरीके से आपके, ये वाला तो कंपाउंड होगा नहीं, तो ये स्ट्रक्चर वन हो गया, ये स्ट्रक्चर टू हो गया जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट है, ये थ्री, ये फोर, ये तो हमारा रिएक्टेंट है, हमारा रिएक्टेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव ही। ठीक है, हमें प्रोडक्ट्स में देखना है अभी। तो प्रोडक्ट्स में जब यहाँ पे दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी कि एक तो आपका जो है मीजोफॉर्म हो जाए, ठीक है, ऑप्टिकली जो कि इनएक्टिव है। ठीक है, या फिर दोनों जो है आपके जो है आर कॉन्फ़िगरेशन शो करें, या फिर दोनों जो है एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ आपकी दो फॉर्म्स बनेगी, यहाँ आपकी दो फॉर्म बनेगी ऑप्टिकली एक्टिव में, और यहाँ से दो आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपके टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स आएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आएंगे, वो कितने आएंगे, 6 आइसोमर्स आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट टू दिस, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स formed by monochlorination of 2 methyl butane। 2 methyl butane है, का मतलब ये है 2 methyl butane। तो इसके अंदर अगेन जो है CH2Cl, CH, CH3। अब इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड बना बताने, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये तो किरल कार्बन हो गया इसमें, इसमें कोई किरल कार्बन है नहीं। यहाँ आपका जो है ये एक किरल कार्बन होगा इसके अंदर भी। इस कंपाउंड में भी कोई भी किरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका दो आइसोमर्स यहां से आएंगे, ठीक है, दो यहां से आएंगे, और एक ये होगा, एक ये होगा। ऐसे करके आपके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो यहाँ पे बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड इज 6। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 ओनली। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 ओनली। इस तरीके से करके इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये दो कंपाउंड्स आपके क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। Okay? So thanks for watching the video. Have a great day. Please like, share, and subscribe. Happy learning. Bye bye. Take care.